आज मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया, आज अपने बच्चों की नजरों में मैं आदर्श बन गया। बांसवाड़ा वालों, आपसे यही निवेदन कर रहा है पुलक सागर कि दुनिया की नजरों में आदर्श बनने से आदमी की जिंदगी महान नहीं होती है। हमने हकीकत में ऐसे लोग देखे हैं जो मंचों पर माला पहना करते हैं और घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहा करती है, घर में बीवी ही उसे सम्मान नहीं दिया करती है, बच्चे ही उसे सम्मान नहीं दिया करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सम्मान तो सबसे पहले घर से अर्जित होना चाहिए, परिवार से अर्जित होना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों की इज्जत बाजारों में बहुत होती है, लेकिन पत्नी की नजरों में आदमी कभी महान नहीं बन पाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहली इज्जत पत्नी की नजरों में कमाओ, दूसरी इज्जत अपनी औलाद की नजरों में कमाओ, और जिस तीसरी इज्जत अपने माँ बाप की नजरों में कमाओ, उसके बाद फिर समाज का नंबर आया करता है। ध्यान रखिए, समाज में इज्जत कमाई तो क्या कमाई, घर के लोग दुश्मनों जैसा व्यवहार किया करते हैं। मान्यवर, आप ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के बोलना, आपके बच्चे बोल सकते हैं कि मेरा पति, आपकी बेटी बोल सकती है कि मेरे पापा के नेचर का हो। आपका बेटा बोल सकता है, अपने बेटे से पूछना कैसी बहू चाहिए। आपका बेटा बोल सकता है कि जिसका नेचर मेरी मम्मी जैसा हो। नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को अपनी दादी के साथ बदसलूकी करते हुए देखा है, उसने अपनी मम्मी को अपने पापा के साथ झगड़ा करते देखा है, उसने अपनी माँ को अपने परिवार के साथ दोहरा व्यवहार करते देखा है। आपका बेटा नहीं कह सकता है, ध्यान रखना। और यदि कह रहा है तो ऊपर ही ऊपर कहेगा, अंदर से तो कहने वाला नहीं है। क्या आपकी सासू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी बहू मिलना चाहिए? और क्या कोई बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिलना चाहिए? ध्यान रखिए, यदि नहीं कहती है तो मैं पुलक सागर कहता हूं, आपकी जीवन शैली में कुछ गड़बड़ी जरूर है। आपका जीवन सही नहीं है, आपके जीवन का व्यवहार सही नहीं है। मान्यवर, इतनी दौलत कमाओ अपनी जिंदगी में कि दुनिया के लिए आदर्श बनो या ना बनो, अपने परिवार के लिए आदर्श बन करके खड़े हो जाओ। ध्यान रखिए, मान्यवर, कर सकते हैं आप। 1000 कष्ट सहे सीता जैसी देवी ने, लेकिन राम के लिए एक बार भी तर्क नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा अपने पिता जनक से कि किसके साथ मेरा विवाह हो गया। आते साथ 14 वर्ष का वनवास, उसके बाद फिर वन की बेटी को वन में वापिस भेज दिया जाता है। बोलिए, क्या आपके घरों का वातावरण ऐसा है? यदि नहीं है ना मेरे भाई, तो मैं पुलक सागर कहता हूं, इस बार की महावीर जयंती से कसम उठाना, हम अपने घरों का वातावरण ऐसा निर्मित जरूर करेंगे। और यदि कर दिया तो मैं कहता हूं, तुम्हारे घर में आने वाली संतान किसी महावीर और किसी मुनि से कम संतान ना होगी। ध्यान रखिए, विचार करिए, अपने जीवन में आदर्श बनो। तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपने चरित्र पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी इज्जत और शोहरत पर भरोसा नहीं। भरोसा आज किसी का किसी को किसी पर है ही नहीं। जो राजनीति के हाल है वही तुम्हारे हाल है। राजनीति में भी कहा, बीजेपी वालों को बीजेपी वालों से भरोसा नहीं है, कांग्रेस वालों को कांग्रेस वालों पे भरोसा नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, आने दो विदेशी, आने दो विदेशी, आने दो, पाकिस्तान से आओ, चाइना से आओ, अमेरिका से आओ, हम शरण देंगे, क्योंकि तुम्हें हिंदुस्तानियों पे भरोसा ही नहीं है। ध्यान रखना। और कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं, रोहिंग्या को रहने दो, आने दो, क्योंकि हमारे वोटर बनेंगे। मान्यवर, विचार करिए, तुम्हारे लोगों पर तुम्हें ही भरोसा नहीं है। हमारे घर के लोगों पर हमें भरोसा नहीं है, हमारी पत्नी हमें इज्जत से नहीं देखा करती है। क्या कमाया जिंदगी में हमने? मान्यवर, एक ही निवेदन है, ऐसा जीवन कमाओ, ऐसा जीवन बनाओ कि अपनी बेटी के लिए आदर्श बन सको। मैं पुलक सागर अपनी जिंदगी में ऐसा जीवन जी रहा हूं
और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं कोई ऐसी वैसी खानदान का नहीं हूं। भले खानदान में पैसा ना हो, लेकिन हमारा खानदान पिछी कमंडल का खानदान हुआ करता है। हमारा खानदान चरित्र का खानदान हुआ करता है। हमारा खानदान, हमारा वंश साधु सन्यासियों का वंश हुआ करता है। ध्यान रखिए, विचार करिए। साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है। साधु जैसा जीवन तो जी सकते हो ना अपने घर में रह करके। आज युवाओं से भी मैं कहूंगा कि दुनिया में इज्जत मत कमाना, अपने घर में इज्जत जरूर कमाना। मान्यवर, इंसानियत की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। दुनिया में दो लोग याद रहते हैं, मर जाने के बाद केवल दो लोगों को याद किया जाता है, ज्यादा लोगों को नहीं। कितनी दौलत थी कोई याद नहीं करता, कितनी शोहरत थी कोई याद नहीं करता, कितनी डिग्रियां थी कोई याद नहीं करता है। आपके पुरखे करोड़पति रहे होंगे, आज की पीढ़ी को क्या लेना देना उनसे, ध्यान रखिए। मान्यवर, मरने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। ये बड़े बड़े महल, ये खड़ा है ना यहाँ, खंडर हो रहा है, ध्यान रखना। जिन्होंने कभी बड़ी शान से महल बनाया होगा, आज वो खंडर में तब्दील होने जा रहा है, ध्यान रखना। अपने पैसे से बड़े बड़े मकान बनाए तो कुछ नहीं बनाया। अरे तुम तो क्या छोड़ो, रावण ने भी अपनी दौलत से सोने की लंका बनाई थी, सोने के महल बनाए थे। और रावण के जीते जी कोई हनुमान सोने की लंका को आग लगा करके चला जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात याद रखना, महल खंडर हो जाएंगे, मकान वीरान हो जाएंगे, लेकिन कोई चामुंडराय यदि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़ा करता है ना, 1000 वर्षों के बाद भी दुनिया उनके चरणों में अपना शीश झुकाया करती है। जब तक प्रतिमा है तब तक चामुंडराय का नाम भी अजर अमर हो जाता है। महल बनाए कुछ ना बनाया, मंदिर बनाए सब कुछ बनाया, ध्यान रखिए। और मंदिर से भी बड़ा आदमी का चरित्र हुआ करता है, आदमी का व्यवहार। भाई भाई बोलने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं बनती है आपस में, पड़ोसी पड़ोसी से बोलचाल नहीं है। ये चरित्र कमाया तुमने अपना, ये दौलत कमाई तुमने अपनी, धन्यवाद कुछ नहीं कमाया तुमने। असली कीमत तो यही है। दो लोग याद रहते हैं जिंदगी में, दो लोग को दुनिया कभी नहीं भूलती है, केवल दो, ज्यादा नहीं। हजारों महले आते हैं, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। दो लोग याद रहेंगे, सारी दुनिया शीश झुकाएगी उनको। दो लोग को ये दुनिया याद करती है। मालूम है वो दो लोग कौन वो दो लोग? बोलो, नाम बताओ। नहीं, सबके चेहरे उतर जाएंगे, नाम बताऊंगा। दो लोग केवल याद रहते हैं दुनिया में, एक तो वो जो कुछ लिख करके जाते हैं, ध्यान रखना। आज एक पुस्तक का विमोचन कराया, विचार प्रवाह, युधिष्ठिर त्रिवेदी जी ने। ये चले जाएंगे, पुस्तक जिंदा रहेगी, ध्यान रखना। वो लोग याद रहते हैं दुनिया में जो कुछ लिख कर जाते हैं। दूसरे वो लोग, लिख कर तो हर कोई नहीं जा सकता ना। दूसरे वो लोग याद रहते हैं जो कुछ ऐसा करके जाते हैं कि उन पे कोई पुस्तक लिखी जा सके, ध्यान रखिए। या तो लिख कर जाओ, या ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम पर कोई एक पुस्तक लिखी जा सके। चलो आज अपन पुस्तक लिखते हैं, तुम्हारी लिखते हैं, अपनी अपनी पुस्तक लिखो, पेन कापी उठाओ। ये वाले पेन कापी नहीं, अपने दिमाग का पेन कापी उठाओ। पुस्तक लिखना आसान होता है। पुस्तक में सबसे कठिन काम कौन सा होता है युधिष्ठिर जी? सबसे कठिन काम पुस्तक में, उससे भी ज्यादा कठिन काम क्या होता है? उससे भी ज्यादा, आप लेखक हो, मैं भी लिखता हूं,
बोलो, कठिन काम। एक पुस्तक लिखने के लिए सबसे कठिन काम कौन सा होता है? पुस्तक लिखना आसान है, सबसे कठिन काम पुस्तक का टाइटल देना होता है। ध्यान रखना, इस पुस्तक का नाम क्या है? मैं आपसे कहूं आप अपनी पुस्तक लिखो, क्या नाम दोगे? बोलो, विलन, हीरो, क्या नाम दोगे? नायक, खलनायक? लिखो अपनी पुस्तक अपने हाथ से, क्या नाम दोगे उस पुस्तक को? महापुरुष या साधारण आदमी? क्या नाम दोगे? आपसे कोई कह दे कि अपनी जीवनी लिखो, क्या टाइटल होगा आपके पास? बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या नाम होगा? बोलो बोलो, बोलिए, सोचिए अपने मन। मुझे उत्तर मत दो, अपने आप को उत्तर दो। यदि मैं अपने आप की किताब लिखूं तो मेरी किताब का टाइटल क्या होना चाहिए? विषय वस्तु तो बाद में आएगी, सब्जेक्ट तो बाद में आएंगे, पहले पुस्तक का नाम क्या होगा? शौर्य, क्या नाम होगा? बोलो बोलो रे भाई, क्या लिखोगे अपनी पुस्तक में नाम? कौन बोला? जमाना तो है नौकर। समझ गए क्या? क्या नाम दोगे आप अपनी पुस्तक को? शूरवीर दोगे, वीर गति को पाने वाला दोगे, राष्ट्र निर्माता दोगे, समाज निर्माता दोगे, मर्यादा पुरुषोत्तम दोगे, कर्म योगी दोगे, अनासक्त योगी दोगे? क्या नाम होगा तुम्हारी पुस्तक का? मुक्ति दूत? बोलो, नहीं है ना? कुछ नहीं कमाया तुमने जिंदगी में, दुनिया में पंखों में, मंदिरों में नाम लिखा रहे बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थरों पर। अरे पत्थरों पे नाम लिखाना आसान है, और एक 50 पेज की पुस्तक लिखना बहुत कठिन काम हुआ करता है। एक 50 पेज की पुस्तक लिखिए, बताइए आप क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी लिख सकते हैं, अहिंसा दूत के रूप में उन्हें याद किया जा सकता है, राष्ट्रपिता के रूप में पुस्तक लिखी जा सकती है। मोदी युग पुरुष के रूप में जाने जाएंगे आने वाले समय में। ध्यान रखें, उन्होंने वो करके दिखा दिया जो 70 साल में लोग नहीं कर पाए, वो समस्याएं 7 महीने में निपटा दी इस देश की। विचार करिए, मैं कोई मोदी का प्रशंसक नहीं हूं, और ये भी मत बोलना कि मैं बीजेपी का कोई एजेंट हूं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी से, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है। यदि कोई संत किसी व्यक्ति पर बोल रहा है तो वो पार्टी पर नहीं बोलता है, वो राष्ट्र भक्त पर बोला करता है, राष्ट्र निर्माता पर बोला करता है। जो मेरे राष्ट्र का हित करेगा, संतों का आशीर्वाद उसको। 70 साल की समस्याएं 7 महीने में निपटा दी, अब थोड़ी और निपटने वाली है। जल रहा है पूरा दिल्ली धू धू करके। विचार करिए, सांप्रदायिक रूप दे दिया गया उसको, आपस में एक दूसरे के घरों को जलाया जा रहा है, दूध मोहे बच्चों को मरने से पहले अग्नि के हवाले किया जा रहा। ये क्या निर्माता है राष्ट्र के? मान्यवर विचार करिए आप, सांप्रदायिकता, कट्टरवाद, धर्मांधता, इससे हमारे देश की नींव कमजोर हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, मेरे देश के निर्माण में, मेरे राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान है हमारा? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी पुस्तक को मैं तो एक एक की पुस्तक लिख सकता हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, फ्री हूं, मैं सबकी लिख दूं। महावीर जी, सबकी लिख दूं, जितने चेयरमैन बैठे हैं। समस्या यही है कि मैं नाम क्या दूं? नाम ही तो नहीं मिल रहा है। विचार करिए, क्या नाम दिया जाएगा? विचार करिए, आप क्या नाम देंगे अपनी बुक को? ऐसा तो नहीं कि टाइटल बहुत अच्छा हो, अंदर का मैं बता दें कि टाइटल गलत लिखा गया है। ध्यान रखिए मान्यवर, जिंदगी को क्या टाइटल देंगे आप किस रूप में जाने जाएंगे? मरने के बाद दुनिया आपको किस रूप में याद करेगी? जो आदमी जीते जी ये सोच लेता है ना, उसकी जिंदगी अपने आप संवर जाया करती है। ध्यान रखना, खाना पीना, मर जाना, बच्चे पैदा कर देना, मकान बना देना,
तेरे की बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देते हैं, धर्मशाला के पीछे कुत्तों की जमात लगी है, दर्जनों बच्चे पैदा हुए हैं, ध्यान रखना। तुमने एक कर दिया तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया था, कोई अच्छा काम नहीं किया। ये लिखवाओगे बच्चा पैदा कराओ, ये पुस्तक का नाम होगा? क्या नाम होगा आपकी किताब का? मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्या टाइटल देंगे? कुछ नहीं है। मकान बना लिया, चिड़िया घोंसला बना लेती है, चूहे बिल बना लेते हैं। तुमने कौन सा अच्छा मकान बना लिया, और बना लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? 2 मंजिल का बनाया महाराज, बया चिड़िया भी 2 मंजिल का घोंसला बनाने लगी है, उसके यहाँ भी पेड़ों की कमी हो गई तो फ्लैट सिस्टम आ गया है। ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया तुमने। रोटी, अनाज, खाद्य सामग्री जोड़ ली, कुत्ता भी पेट भर लेता है यार, तुमने भर लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया जिंदगी में? मान्यवर, अपनी किताब लिखो, कौन हो तुम, क्या किया है तुमने अपने जीवन में? अपने बच्चों के आदर्श नहीं बने, अपनी पत्नी के आदर्श नहीं बने, अपने मोहल्ले के आदर्श नहीं बने, अपने समाज में आदर्श नहीं बने, क्या जीवन जिया? कुछ काम करके जाना। दुनिया में जाने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, तुम्हारे जैसे कई मरते हैं, कौन याद रखता है? विचार करिए, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर, ध्यान रखिए।